Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to talk about arterial blood gases which is also known as ABG. इससे हमें हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस पता चलता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन पता चलता है, मेटाबॉलिक स्टेटस पता चलता है. आप लोग पूछोगे मैम हम क्यों पढ़े एबीजी, हमें क्यों पढ़ना है ये एसिड बेस का बैलेंस हमारी बॉडी में. सो एबीजी का जो एनालिसिस है ना, ये ज़्यादातर देखो आईसीयूज में होता है. तो अगर आपको आईसीयू में पोस्टिंग लगेगी तब जानना ज़रूरी होगा एबीजी बैलेंस के बारे में, क्योंकि इससे हमें पता चलता है पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा है, मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है, कौन सा लंग डिजीज हो रहा है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है कि नहीं. एबीजी एनालिसिस इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके अंदर हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड पीएच को हमारे आर्टीरियल ब्लड की. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? रेस्पिरेटरी फंक्शन असेस करने के लिए, एसिड बेस का बैलेंस असेस करने के लिए एंड मेटाबॉलिक स्टेटस असेस करने के लिए. इट हेल्प्स टू डायग्नोस लंग डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड क्रिटिकल कंडीशंस. क्या इंडिकेशंस हैं एबीजी एनालिसिस के, किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं? कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जैसे कि सीओपीडी, एस्थमा या निमोनिया, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किडनी का फेलियर, क्रिटिकल केयर जैसे कि सेप्सिस, शॉक, कार्डियक अरेस्ट, या फिर वेंटिलेटर मैनेजमेंट देना हो किसी पेशेंट को जिसके अंदर हमें ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन को चेक करना हो. मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाती हूँ जस्ट बिकॉज कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो समझने में, उनके लिए हर चीज़ फास्ट फास्ट ना हो जाए. इनकेस आपको लग रहा है कि काफ़ी स्लो जा रही हूँ तो आप 1.5 पे स्पीड सेट कर लीजिए, प्लेबैक स्पीड, एंड वैसे सुन लीजिए. एबीजी के कंपोनेंट्स देखो, एबीजी जो है वो मल्टीपल वैल्यूज देता है विच इंक्लूड्स द पीएच, PaCO2, HCO3, PaO2, SaO2 एंड बेस एक्सेस. 6 चीज़ें, 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो एबीजी में निकल आते हैं. देखो अच्छा, पहले तो एबीजी कलेक्ट कैसे होता है. एक सिरिंज लेते हैं, आर्टरी में से जो ब्लड आता है उसको लेते हैं, आर्टरी वाला ब्लड, ये ध्यान रखना. नॉर्मल ब्लड हम नहीं लेते हैं, आर्टरी से जो कनेक्टेड होता है वहाँ से हम लोग ब्लड लेते हैं. उसको एक एबीजी की मशीन आती है उसमें डाल देते हैं और उसमें से बना बनाया प्रिंटेड स्लिप एक निकल के आ जाता है एबीजी एनालिसिस का. आजकल मॉडर्न तरीके हो गए हैं क्योंकि. तो उसमें आता क्या क्या है? पीएच आता है जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से लेके 7.45 तक. PaCO2 आता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू इज 35 से 45 mmHg. HCO3 इज बाइकार्बोनेट जिसकी नॉर्मल वैल्यू इज 22 से 26. PaO2 जो है उसका नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100. SaO2 का नॉर्मल है 95 to 100%. बेस एक्सेस जो है वो -2 से +2 तक. तो पीएच क्या बताता है कि बॉडी में एसिड मतलब ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा है या एल्कलिनिटी ज़्यादा है, एल्कलाइन है या एसिडिक है. PaCO2 बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर CO2 का लेवल क्या है. ठीक है. HCO3 जो है बाइकार्बोनेट, ये बताता है कि मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन कितना हो रहा है. तो पीएच का काम है एसिड या फिर एल्कलाइन बताना, PaCO2 का काम है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बताना, बाइकार्बोनेट का काम है मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन बताना. नाउ PaO2 जो है उससे ऑक्सीजन पता चलती है कितनी है ब्लड में. SaO2 से ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल पता चलता है हीमोग्लोबिन में. ठीक है. एंड बेस एक्सेस जो है उससे पता चलता है कि मेटाबॉलिक एसिड बेस का कोई इम्बैलेंस है या नहीं है. ठीक है. अब एसिड बेस बैलेंस को समझ लेते हैं. एसिडोसिस है अगर पीएच जो है इज लेस देन 7.3, तो एसिडोसिस पे जा रहा है पेशेंट. एल्कालोसिस पे जा रहा है मतलब पीएच इज मोर देन 7.45. ठीक है. रेगुलेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम. रेस्पिरेटरी के अंदर हम देखेंगे CO2 रेगुलेशन विच इज़ अ फास्ट रिस्पॉन्स. रीनल सिस्टम जिस पे हम बाइकार्बोनेट का रेगुलेशन देखेंगे विच इज़ अ स्लो रिस्पॉन्स. कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एबीजी? सबसे पहले पीएच चेक करेंगे, देखेंगे पेशेंट जो है वो एसिडोसिस में जा रहा है या एल्कलोसिस में जा रहा है. फिर PaCO2 चेक करेंगे. नॉर्मल वैल्यूज देखो हमको पता होंगी ना, तो हमें समझ आ जाएगा कि पीएच पेशेंट का बढ़ रहा है या घट रहा है, या मेटाबॉलिक फंक्शन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा. नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, देन ओनली कैन बी मेजर.
PaCO2 चेक करेंगे, अगर एबनॉर्मल है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ दिक्कत है, इस कारण एबनॉर्मल है। फिर HCO3 बाइकार्बोनेट चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू ठीक नहीं आई है तो मतलब मेटाबॉलिक कुछ दिक्कत है। फिर हम कॉम्पनसेशन चेक करेंगे, अगर तो अनकॉम्पनसेटेड है तो मतलब एक वैल्यू जो है वो एबनॉर्मल होगी और कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो रहा होगा। पार्शियली कॉम्पनसेटेड है मतलब पीएच एबनॉर्मल होगा और कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव हो चुका होगा। और फुल्ली कॉम्पनसेटेड मतलब पीएच नॉर्मल आया है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म इज करेक्टेड इम्बैलेंस, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म करेक्टेड इम्बैलेंस, उसके अंदर कॉम्पनसेशन पूरी तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बॉडी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है, एक सिस्टम खराब होता है तो दूसरा सिस्टम आ जाता है उसको ठीक करने के लिए। फिर हम PaO2 एंड SaO2 चेक करेंगे, इससे ऑक्सीजनेशन स्टेटस पता चलता है पेशेंट का। अब टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंसेस। एसिड बेस इम्बैलेंस कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। देखो, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी या मेटाबॉलिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी, देखो रेस्पिरेटरी की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे PaCO2 देखेंगे, और एसिडोसिस और एल्कालोसिस की जहाँ बात होगी वहाँ पीएच देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच जो है वो घटेगा और PaCO2 बढ़ेगा। सेम रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में उल्टा, पीएच बढ़ेगा और PaCO2 घटेगा। ठीक है, तो अगर पीएच अपनी वैल्यू से कम है और PaCO2 अपनी वैल्यू से ज़्यादा है मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है। पीएच इंक्रीज्ड है और PaCO2 कम है तो मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में है। पीएच, अब मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट आ जाता है पिक्चर में। अगर पीएच कम हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है तो पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है। अगर पीएच भी बढ़ रहा है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है तो पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कालोसिस में जा रहा है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज क्या है? COPD है, हाइपोवेंटिलेशन, निमोनिया, ड्रग ओवरडोज। सिम्टम्स क्या होते हैं? कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, ब्रेथलेसनेस। कॉम्पनसेशन कैसे होगी? किडनी जो है वो ज़्यादा बाइकार्बोनेट अपने पास बचाने लग जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस के कॉजेज क्या है? हाइपरवेंटिलेशन या एंजाइटी, फीवर, पेन। सिम्टम्स क्या है? डिजीनेस, टिंगलिंग या मसल क्रैम्प्स हो जाना। कॉम्पनसेशन क्या है? किडनी बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट रिलीज करना शुरू कर देता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कॉज क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रीनल फेलियर या डायरिया। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कॉजमल्स ब्रीदिंग, कंफ्यूजन, वीकनेस। कॉम्पनसेशन कैसे होगा? लंग्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे विच इज नोन एज हाइपर वेंटिलेशन। अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है तो कॉजेज क्या है उसके? वॉमिटिंग, एक्सेसिव एंटासिड्स या डायरेटिक्स किसी ने ले लिए हो तो। सिम्टम्स हाइपोवेंटिलेशन, डिजीनेस या मसल ट्विचिंग। कॉम्पनसेट कैसे करेगा? लंग्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर बचा के रखेंगी। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एबीजी क्या है? COPD एंड रेस्पिरेटरी फेलियर में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो करता है। ठीक है, एबीजी में दिख जाएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है पेशेंट, तो अगर उसको COPD है या रेस्पिरेटरी फेलियर है तब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखेगा। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर दिख जाएगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद कॉम्पनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ठीक है, जो भी हमने पीछे बेसिकली डिस्कस किया वही है इसमें। सेप्सिस एंड शॉक में अगर पेशेंट जा रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिख सकता है हमें। रीनल फेलियर में है पेशेंट तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखेगा हमें, क्योंकि बाइकार्बोनेट रिटेन नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ये एबीजी के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इस ये डिजीज़ है और ये सिम्टम दिखा रहा है तो ये डिजीज़ होगा। ठीक है, आई होप आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने ट्राई किया है कि मैं बिल्कुल सिंपल रखूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe for more such topics. Comment if you have any confusion.